ज्ञान गंगा गीता दर्शन। पूर्व प्रसंग में आप श्रवण कर रहे थे, भगवान श्री कृष्ण ने कहा, अर्जुन एकम सांख्यम च योगम च। जो सांख्य ज्ञान का मार्ग है और जो योग निष्काम कर्म योग का मार्ग है वह एक ही है, दो नहीं। दोनों से प्राप्त होने वाला जो लक्ष्य है ज्ञान योग मार्ग से और निष्काम कर्म योग मार्ग से, वो मंजिल एक ही है। दोनों से ही परमात्मा स्वरूप को प्राप्त किया जाता है। आगे भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन सुनो, संन्यासस्तु महाबाहो दुःखम आप्तुम अयोगतः योग युक्तो मुनिर्ब्रह्म न चिरेणाधिगच्छति। अयोगतः, जो निष्काम कर्म योग का आचरण नहीं करता उसको संन्यासस्तु न्यासः इति ब्रह्म। न्यास कहते हैं ब्रह्म को, न्यास कहते हैं परमात्मा को। उस परमात्मा की जो प्राप्ति है वो बहुत कठिन है, क्योंकि वह निष्काम कर्मयोग का आचरण नहीं करता और निष्काम कर्मयोग का आचरण न करने से उसका जो अंतःकरण है वो शुद्ध नहीं होता। तो अंतःकरण जब शुद्ध नहीं होता तो अशुद्ध अंतःकरण से ब्रह्म की प्राप्ति नहीं हो सकती। इसी के लिए उपनिषद में कहा, यन मनसा न मनते, वह परमात्मा अशुद्ध अंतःकरण वाले मन से प्राप्त नहीं हो सकता। और दूसरा वाक्य कहा है उपनिषद में ही, मनसै वेदम आप्तव्यम, वह परमात्मा मन से ही प्राप्त किया जाता है। वह ब्रह्म की प्राप्ति जो होती है मन से ही होती है, वो विशुद्ध मन से होती है। इसलिए संन्यासस्तु महाबाहो दुःखम आप्तुम अयोगतः। जो निष्काम कर्म के द्वारा अपने अंतःकरण की शुद्धि नहीं करता उसके लिए ब्रह्म की प्राप्ति बहुत कठिन है। योग युक्तो मुनिर्ब्रह्म, और जो मननशील मुनि है, मननशील मुनि जो निरंतर अंतःकरण की शुद्धि के कारण निष्काम कर्म योग का पूर्व में आचरण करने के कारण शुद्धा अंतःकरण युक्त जो मननशील मुनि है, योग युक्त, वह अचिरेण ब्रह्म गच्छति, वो शीघ्र ही ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है। सीधा सा भाव, अशुद्ध अंतःकरण से अशुद्ध अंतःकरण वाले साधक द्वारा परमात्मा की प्राप्ति, ब्रह्म की प्राप्ति बहुत कठिन है। और शुद्ध अंतःकरण वाले साधक शुद्ध अंतःकरण वाले साधक शीघ्र ही ब्रह्म को प्राप्त कर लेते हैं। बड़ा सुंदर है। सन्यास ही ब्रह्म है, ब्रह्म ही सन्यास है। शुद्ध अंतःकरण वाले शरीर से ऊपर उठते हैं, इंद्रियों से भी ऊपर उठते हैं, मन से भी ऊपर उठ जाते हैं और बुद्धि से भी ऊपर उठ जाते हैं। यो बुद्धि परतस्तुत है, जो बुद्धि से भी परे है वही ब्रह्म है, वही परमात्मा है। उसी को शुद्ध अंतःकरण वाले ही योगी
प्राप्त कर लेते हैं। संसार में जितने भी कार्य हैं वो सब शरीर से सिद्ध होते हैं। जितने भी कार्य हैं वह सब कार्य शरीर से सिद्ध होते हैं। जितने भी प्रसंग हैं वो सब शरीर से जीते जाते हैं। और शरीर जो है, मन, इंद्रियां, अंतःकरण योगियों के द्वारा जीता जाता है। संसार के जितने भी कार्य हैं वो सब शरीर के द्वारा जीते जाते हैं, किए जाते हैं, संपन्न होते हैं। परंतु यह जो शरीर है वो निष्काम कर्म योगी के द्वारा जीता जाता है। आत्मवेत्ता बैठते हुए भी नहीं बैठता, चलते हुए भी नहीं चलता, देखते हुए भी नहीं देखता, सुनते हुए भी नहीं सुनता। आत्मवेत्ता व्यवहार करते हुए भी व्यवहार नहीं करता, इसलिए वह सदा शांत रहता है और शांति को उपलब्ध होता है। न चिरेणाधिगच्छति, शीघ्र ही ब्रह्म प्राप्ति रूप, परमात्मा प्राप्ति रूप, ब्रह्मात्मिक प्राप्ति रूप शांति को प्राप्त होता है। यह युक्ति भगवान श्री कृष्ण बताते हैं ब्रह्म साक्षात्कार की। इस पर अमल करें और ब्रह्मात्मिक के भाव को प्राप्त करें। दोनों ही मार्गों से, त्याग के मार्ग से और निष्काम कर्म योग के मार्ग से। आज जो त्याग में सफल हो रहे हैं वो निष्काम कर्म योग का आचरण करके ही सफल हो रहे हैं। आगे जो त्याग में सफल होंगे, ब्रह्म प्राप्ति में सफल होंगे, वह भी निष्काम कर्म योग का आचरण करके ही सफल होंगे। बिना शुद्धा अंतःकरण के सफलता नहीं मिलती। साधक का अंतःकरण शुद्ध जो होता है, वेद विहित कर्मों से, यज्ञ दान तपः कर्म आदि से होता है। न त्याज्यम, ये त्याज्य नहीं है, सदा आचरणीय है। इनका सदा ही आचरण करना चाहिए। आइए आप भी आचरण करें और हम भी आचरण करें और अपने श्रेय को प्राप्त करें। इन शब्दों के साथ ही ओम शांति शांति शांति। आपने गीता दर्शन पर विचार श्रवण किए, आपको अच्छे लगे, इनको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। इन शब्दों के साथ ही आप सबको सादर प्रणाम करते हुए होली के महोत्सव के शुभ अवसर पर बहुत बहुत बधाइयाँ आपको, बहुत बहुत आशीर्वाद और बहुत बहुत शुभकामनाएँ। ओम शिवोहम शिवोहम शिवोहम।